माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं आपको प्रणाम, बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज पटल पर कुंभ राशि, 11वें घर की राशि कुंभ राशि की कुंडली का विश्लेषण आपके सामने पटल पर रखूँगा। प्रयास ये करूँगा कि आपके जीवन का पूरा इस कुंडली में ही आपको मालूम पड़े। कुंभ राशि की ये कुंडली है। अब कुंभ राशि की कुंडली में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा आपके ग्रह गोचर कहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और जब बदल जाएंगे तब फिर आगे वीडियो डल जाएगा फिर क्या कर रहे हैं। तो चलिए कुंभ राशि का मैं गुण और कुंभ राशि का आपके सामने कैसा इनका नेचर, कैसा इनका स्वभाव, उसके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। कुंभ राशि का जातक आलसी प्रवृत्ति का होता है, धन के लिए उद्यम करने वाला भी होता है, धन को इकट्ठा करने वाला भी होता है। इसकी कीर्ति अक्षय होती है। कुंभ राशि वाले की कीर्ति अक्षय, ये जहाँ चाहे वहाँ जो चाहे वो कर सकता है। उसकी दृष्टि सदैव पराये धन पर रहती है। कुंभ राशि वाले की दृष्टि पराये धन पर रहती है और यह अपने लिए धन का संचय करने की प्रवृत्ति वाला होता है। अपने लिए धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के लिए ये सब काम करता है, मेहनती भी होता है और धर्म कर्म के काम में पैसे आ जावे तो लगा भी देता है कुंभ राशि का जातक। लेकिन थोड़ा आलसी होता है। शनि की, इनके स्वामी शनि है तो आलस्य इनमें ज़्यादा है। लेकिन अगर इनको गुरु कृपा मिल जाए और इनको कोई गुरु कह दे कि सवेरे 4 बजे उठ कर के भजन भाव या मंत्र जाप ये करिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, तो यह वह करने लग जाते हैं। मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं और मेहनत फिर करने लग जाते हैं। शनि महाराज इनको जगा देते हैं, इनकी यह प्रवृत्ति है। चलिए, 11वां घर शनि का घर, चंद्र राशि पर आधारित, नाम राशि पर आधारित, कुंडली राशि पर आधारित यह पूरा पटल पर जो मैं बता रहा हूँ विश्लेषण, यह कुंभ राशि का कुंडली का विश्लेषण। यह 11वें नंबर की राशि है। यहाँ से इनके जन्म स्थान पर शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में स्वयं कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जो लाभ की स्थिति में बैठे हुए। पिछले 2.5 साल में जो आपने खोया, आप कर्ज में डूब गए, आपके लोग पैसे लेकर के चले गए, वापस उन्होंने देने का ही नाम नहीं लिया। आपके घर में कलह का वातावरण पिछले 2.5 साल में बहुत ही ज़्यादा बना रहा। 2.5 साल के अंदर आपका सारा व्यापार में पैसा डूब गया। प्रथम चरण आपके लिए एक अभिशाप बन के आया था शनि महाराज का, जो सब कुछ लेता गया। मकान बिक गया, घर बिक गया, नौकरी चली गई, हर प्रकार से आप पिछले 2.5 साल में दुखी हो गए। अब जनवरी मास से धीरे धीरे स्थिति संभल रही है। अभी गुरु महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं। आपके कुटुंब का स्थान, परिवार वाले धीरे धीरे अब पास आने लगे। पहले 2.5 साल में परिवार वाले दूर हो गए थे, अब धीरे धीरे परिवार वाले भी आपको समझने लगे, क्योंकि शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में आपके जन्म स्थान पर आ गए हैं। पहला स्थान शनि महाराज का, मतलब दूसरे घर में। पहले शनि महाराज यहाँ मकर राशि में थे 2.5 साल, अब ये दूसरे चरण में यहाँ 2.5 साल रहेंगे और फिर मीन राशि में तीसरे चरण में रहेंगे। तो आपको
लाभ ही लाभ देंगे। अप्रैल 2024 तक आपको मीन राशि में अभी गुरु महाराज बैठे हैं। ये 22 अप्रैल 2023 को गुरु यहाँ आ जाएंगे। तब आपको अप्रैल माह 24 तक आनंद की विभूति होगी। जितना पैसा डूब गया है वह धीरे धीरे आने लग जाएगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। शनि महाराज कर्म करवाएंगे और गुरु महाराज आपको विद्या से लाभ देंगे। गुरु महाराज आपको फल गुरु महाराज आपको अवश्य देंगे। गुरु महाराज आपके साथ में मेष राशि में रहेंगे, अभी मीन राशि में है, 22 अप्रैल तक है, तो भी आपकी लाभ की स्थिति में, धन की स्थिति में बैठे हैं। तो धीरे धीरे आपको स्थिति आपकी संभल रही है। लेकिन जब यह 22 अप्रैल को यहाँ आएंगे तब का चमत्कार आप इस कुंडली में अभी से देख लीजिए। कुंभ राशि के जातक देखिए, यह गुरु महाराज यहाँ आएंगे तो यहाँ से पांचवा घर, 1 2 3 4 5, पांचवा घर। तो देखिए 5-7 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन मैं विस्तार से आपको बता ही देता हूँ। अभी आपकी स्थिति धन और कुटुंब की अच्छी चल रही है और 5वें स्थान में यहाँ गुरु आएंगे मेष राशि में। तो 5वें स्थान में 1 2 3 4 5, 5वां स्थान में गुरु आएंगे। तो इसका भी वीडियो में विस्तार से आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी बता देता हूँ। आपका रिश्ते नाते जुड़ जाएंगे। स्त्री पीहर चली गई तो वापस आ जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी, आपके रोज़गार में नौकरी लग जाएगी। इस तरीके से यह कुंडली आगे बढ़ेगी। गुरु महाराज बढ़ेंगे तब आगे का वीडियो आगे बताऊंगा। अब 1 2 3 4, चौथा शुक्र। शुक्र माता के स्थान में, भूमि के स्थान में शुक्र। अब माता से आपको लाभ मिलेगा, माता भी आपकी मदद करेगी, क्योंकि शुक्र महाराज आ गए हैं। लग्जरी लाइफ आपको देंगे। क्यों देंगे कि तीसरा स्थान 1 2 3 4 चौथा स्थान है। तो चौथे स्थान में शुक्र जो लाभ की स्थिति में माता आपको सब कुछ देगी, भूमि देगी, वाहन देगी, सुख देगी, लग्जरी लाइफ के लिए आपको आगे बढ़ाएगी माता शुक्र। अब 5वां स्थान मंगल का। अब देखिए मंगल का 5वां स्थान, अब यहाँ मंगल ये रहे, शनि ये रहे। अब होता क्या है कि मंगल का और शनि का मैच नहीं होता है। क्यों कि शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं। ये मित्र हैं, ये भी मित्र हैं, लेकिन ये और ये आपस में शत्रु हैं, मंगल और शनि। तो अब मंगल मित्र ग्रह में बैठे हैं, शनि शत्रु ग्रह में बैठे हैं, तो थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन मंगल महीना भर रहते हैं, चले जाते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि 5वां घर है मंगल का। तो 5वां घर शुभ होता है। तो ये मंगल आपका करेंगे, शत्रु भाव में जरूर हैं, लेकिन आपका मंगल ही करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अचर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसका मतलब यह है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को ध्यान रखें, हनुमान जी की शरण में चले जाएं, बड़ा ही आनंद आएगा। 1 2 3 4 5, छठा स्थान शत्रु और रोग का है। तो देखिए अब छठा स्थान शत्रु और रोग का बना हुआ है। शतपीछा नक्षत्र मानता हूँ कि आपको लाभ की स्थिति में बैठा है, आपके जन्म में बैठा है, आपकी कुंडली में बैठा है, लेकिन शत्रु से सावधान रहें। आप इस बात को ध्यान रखें। ये 2.5 वर्ष हैं और 2.5 वर्ष में शत्रु से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको कोई रोग लगने नहीं पाए, डॉक्टर से बराबर चेकअप करवाते रहिए और अपनी स्वास्थ्य के प्रति आप सदैव जागरूक रहिए और संतुलित आहार का उपयोग करें, संतुलित भोजन करें, संतुलित आहार लेवें, जिस फल फ्रूट लेवें, सलाद लेवें, उससे रोग पास में कभी नहीं आएगा। इम्यूनिटी शक्ति आप बढ़ा करके रखें। कुंभ राशि की जातक। चलिए आइए 7वां घर स्त्री और रोजगार का है।
तो स्त्री और रोजगार में आपको स्त्री से लाभ मिलेगा, स्त्री आपको सुंदर मिलेगी, शादी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी और 2024 में आपकी शादी 24 के पहले पहले हो जाएगी। रोजगार आपको मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर फिर आ गया। शत्रु रोग से परेशान, अब आयु से परेशान, तो थोड़ा आप सावधान रहिए। 8वां घर थोड़ा अनिष्ट होता है। तो मेरा ये कहना है कुंभ राशि वालों से कि कुंभ राशि वाले आपका 8वां घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर आपका। तो 8वां घर जब आपका बनता है तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपके चोट मोच नहीं लग जावे, कहीं आपको परेशानी का कारण नहीं बन जावे। तो आप एक काम कीजिए कि 8वां घर जब आपका बनता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शंकर भगवान की शरण में चले जाएं, तो निश्चित ही आपकी 2.5 साल में आयु बढ़ जाएगी। आपकी उम्र 80 के पार होना है। यह इस राशि के अंदर कुंडली में ऐसा ज्ञात होता है कि 80 पार आप निश्चित ही करेंगे, लेकिन आपको सावधानियां रखना पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा। अब देखिए 9वां घर भाग्य धर्म का घर। भाग्य और धर्म, आप भाग्य से धन कमाएंगे, उस धन को धर्म में लगाएंगे तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। कर्म फलदाता शनि आपको भाग्य से तो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा तो उसको धर्म कर्म में लगाना आपका काम है, कुंभ राशि का काम है। इस काम को आप करेंगे, 9वां घर है ये, तो आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। 10वां घर पिता का है, पिता से, राज्य से, व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। 11वां घर आमदनी और लाभ का है। आपको जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका अब समय आ गया है, आप उससे लाभ ले सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि के जातक खर्चा सोच समझ करके करें। समय अभी ठीक नहीं है तो थोड़ा खर्चा धीरज और धैर्य से करें, क्योंकि अब आपको मिलने का समय बहुत जल्दी गुरु महाराज दे रहे हैं। यहाँ मेष राशि में चले जाएंगे गुरु महाराज, तो आपको धन की स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी और खर्चा भी आप सोच समझ के करेंगे तो अच्छी जगह आपका खर्चा होगा। विदेश आप जाएंगे, आपका योग विदेश का बन रहा है। 2024 अप्रैल तक आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। वीज़ा अभी से बनवा सकते हैं और वीज़ा भी आसानी से बन जाएगा। और जब आप विदेश जाएंगे तो आमदनी, लाभ, व्यापार, राज्य सब आपके भूमि, माता, सुख सब आपको मिल रहा है। तो आप विदेश जाकर के सेटल होकर के और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 12वां घर विदेश यात्रा का घर। शनि महाराज विदेश आपको निश्चित ही भेजेंगे। अब देखिए आपसे मैं एक बात, आपको एक उपाय, ऐसा उपाय समझ लें, दर्शन समझ लें, दर्शन करें, या आप ऋण से मुक्त होने के लिए दर्शन करें। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ, उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में भरतरी गुफा के पास में ऋण मुक्तेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्राचीन स्थान है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने, जब विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, तो उस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ चला गया था। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, वो स्वयं भी बिक गए, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी की जो दान था वो देना था। तो उसके लिए
राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि मैं भगवान शंकर ऋणमुक्तेश्वर महादेव के यहाँ जाप और मंत्र करूँगा और वहाँ मैं तपस्या करूँगा और वहाँ से मैं धन लेकर के आऊँगा, तब आपको मैं दान दे सकूँगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, जाओ और तपस्या करो। तो उस समय जब राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर उज्जैन नगरी में ऋणमुक्तेश्वर महादेव के वहाँ एक बड़ का पेड़, आज भी वह पेड़ खड़ा है। उस पेड़ को जब राजा हरिश्चंद्र ने तपस्या की थी तब भी वह पेड़ वहीं था और आज भी वह पेड़ वहीं पर है। और उस पेड़ के पास ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्थान है, जहाँ पर महादेव भगवान विराजमान है, ऋणमुक्तेश्वर। और उन्हीं के पास में श्री वीरभद्र, जो उनके कान में जाकर के आप कह दो कि मेरे सारे ऋणों से मुझे मुक्त कर दीजिए, तो देखिए वहाँ ऋणमुक्तेश्वर महादेव के वहाँ हर शनिवार को पीली पूजा होती है। वहाँ आप पूजा पीली करवा सकते हैं। और पास में जो श्री वीरभद्र महाराज बैठे हैं, उनके कान में आप बता दें, बोल दें कि मुझे सभी ऋणों से मुक्त कर दीजिए, तो तुरंत ही ऋणमुक्तेश्वर महादेव और श्री वीरभद्र महाराज दोनों मिलकर के आपका कर्जा तुरंत ही, जितना भी कर्जा 2.5 साल में पीछे आपने लिया, सभी कर्जा चुक जाएगा और पहले से बेहतर आपके घर में आनंद आ जाएगा। आपका जो डूबा हुआ पैसा है वह श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव तुरंत ला करके देंगे, वीरभद्र को भेजेंगे और तुरंत आपका धन आपके पास आ जाएगा। और पहले से शनि महाराज की कृपा से, ऋणमुक्तेश्वर महादेव की कृपा से, वीरभद्र महाराज की कृपा से पहले से और ज़्यादा स्थिति बढ़िया हो जाएगी। कुंडली यह बताती है, इसलिए मैंने आपको बताया है। समय बहुत बढ़िया है और यह समय आपके लिए गोल्डन है। आप इस काम को दर्शन यहाँ उज्जैन जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप दर्शन नहीं कर सकते हैं तो 108 माला का जाप कर सकते हैं अपने घर पर, नहा धो करके, आसन बिछा करके। आइए, ऋणमुक्तेश्वर महादेव आपका मैं जाप कर रहा हूँ, पधारिए। और श्री वीरभद्र महाराज आप भी आइए और 108 माला का जाप करें। 1 माला जाप करें, 5 माला जाप करें, 10 माला जाप करें, ये आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा से जितनी माला जितने दिन में जितनी जल्दी करेंगे उतने ही जल्दी आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आप जब कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाएं तो मुझे इस नंबर पर संपर्क करके खुशी का मुझे एहसास कराएं कि पंडित जी, हम आज ऋण से मुक्त हो गए। ऋणमुक्तेश्वर महादेव ने, श्री वीरभद्र महाराज ने हमको कर्ज से मुक्त कर दिया। यह संदेश इस नंबर पे आप मुझे देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यही मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें जय माता जी, जय भादवा माता, जय बाबा भैरवनाथ की। धन्यवाद।